दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी का धंधा पानी ब्लॉग। और सुबह सुबह खड़ा हूं सरसों के खेत के बीच में। और देखिए कितनी अच्छी यहाँ पे ओस की बूंदें जो हैं पेड़ पर आई हुई है, सोनी खुशबू है। यहाँ पुआल है, ईख है, खैनी है, चारों बगल जो है खेती है, खेत ही खेत है। और इस खेत के बीच में जो है एक बहुत सुंदर सा फार्म है, जहाँ पर बकरी भी पाली जाती है और मुर्गियां भी पाली जाती हैं। और अगर बकरी फार्म है, बकरी पालन है, तो उसका एक सिलसिला होगा, कहीं ना कहीं से एक शुरुआत होगी। और इसलिए उसमें एक कहानी छिपी होती है और वही कहानियां हम लेकर आपके पास आते हैं, ताकि आपको भी उससे कुछ जानने को मौका मिले, कुछ सीखने का मौका मिले। तो सबसे पहले मैं वैशाली की धरती पर देसरी पंचायत में सर आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है बिहार स्टोरी पे। आपका भी सर और आपके तमाम व्यूवर का मेरे यहाँ फॉर्म पे स्वागत है। जी, आपका पूरा नाम क्या हुआ? मेरा पूरा नाम विक्रम कुमार हुआ। विक्रम कुमार जी। जी। विक्रम कुमार जी गल्फ से लौटे हैं। गल्फ की खाड़ियों में ये बहुत सालों तक जॉब किया, नौकरी की। तकरीबन आप वहाँ 7 से 8 साल गुजारा है आपने वहाँ। जी सर, लगभग लगभग। 7 से 8 साल। जी। कैसे वापसी हुई वो अपने वतन? वापसी हुई सर, कोरोना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। कोरोना के जी। मार में आप भी। मार में, उसके बाद उसी मार में जो हुँ, रेस्ट में रह गए ना, तो शरीर का एक कुछ प्रॉब्लम हो गया, अंदरूनी अच्छा प्रॉब्लम। बीमार भी पड़ गए? बीमार पड़ गए। तो हुँ, उसके बाद से वो दिल मतलब पूरा ये हो गया कि अब नहीं, अब घर अरे! पे ही कुछ करना है। ओह! तो तो वापस आ एक गए। तरह से आप भी पीड़ित हो गए थे क्या? आपको भी कोविड हो गया था? कोविड भी हो गया था और ओह! मेरा L1 में प्रॉब्लम भी है, तो अच्छा, अच्छा। वेट हम नहीं उठा सकते हैं अभी। अच्छा, ये किस साल की घटना बता रहे हैं आप, 21 या 22 की? 21 की सर। 22 में तो उतना महामारी नहीं आया, नहीं, 21 की। 21 में, 21 में 20-21 बहुत ज़बरदस्त नहीं, आया था। 20 में ज़्यादा था सर। 20 में ज़्यादा 20 था। में ज़्यादा था। अच्छा, अच्छा। उसी में मार में हम लोग फँसे थे ओह! और उसके बाद 21 में थोड़ा दिन काम किए, हुँ, हुँ, लॉकडाउन हुँ। खुला तो उसके बाद बोले कि नहीं, अब चलते हैं घर पे कुछ करेंगे, जी। तो यहाँ और आ गए। बैठे-बैठे जो है आइए सर थोड़ा-सा इधर भी बात करें। और बैठे-बैठे फिर आपने एक दिन सोचा कि हम बकरी पालन शुरू करेंगे। जी सर। और बकरी पालन ये जो शुरू आपने किया है, कहीं से तो आपने देखा होगा, कहीं से तो ये विचार आया होगा? सर मैं फर्स्ट टाइम जब बाहर काम करने गया ना, हुँ, तो तमिलनाडु में मैं गया था। जी। तो वहीं पे देखा एक किसान को कि बहुत सारा बकरी लेके अपना ये चला रहे हैं। तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में, तो उन लोग का लैंग्वेज भी हमको पता नहीं है। अच्छा। मैं टूटा-फूटा करके कुछ पूछे तो बोलते हैं ऐसा-ऐसा बेनिफिट है। हुँ, तो माइंड में बहुत दिन से था। अच्छा। बस बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं होने के कारण हम थोड़ा चले कि जी, चले कुछ हो जाए फिर करते हैं। जी। लास्ट में वही करना पड़ा। सही बात है, बहुत बढ़िया। मतलब आप दो तरफ़ा मार झेल रहे थे, एक तो खुद बीमारी भी थी और थोड़ी आर्थिक संकट भी आर्थिक थी। संकट भी प्रॉब्लम था। और उस रास्ते में देखा जाए तो बकरी पालन एक बहुत ही अच्छा स्वरोज़गार है, कि बहुत ही मुश्किल घड़ियों में भी आप ये कारोबार शुरू कर सकते हैं। जी सर। कोई ज़रूरत नहीं है, बार-बार मैं भी वीडियो में बताता हूँ लोगों को कि कोई ज़रूरत नहीं कि आप 100, 50 और 20 से शुरू करें। चाहे तो एक बकरी से भी आप अपना बिज़नेस शुरू कर जी, जी सकते हैं। सर, जी सर। ये मानते हैं ना बिल्कुल, आप? एकदम श्योर सर। इसलिए बकरी जो है उसका मुकाबला नहीं है भाई। लेकिन हाँ, इसको करने के लिए बहुत ही पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए, है ना? और नॉलेज भी चाहिए। नॉलेज ये तो बात आप फर्स्ट तो एहसास नॉलेज होता भी है ना? चाहिए और सेकंड में जी, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। जी, मिनिमम 1 साल तो आपको कुछ नहीं आने वाला है। जी, मिनिमम 1 साल, जी, 1 पैसा का भी इनकम नहीं है। उसके बाद कुछ हो तो वो अलग बात है। जी। सुधीर सर की सौजन्य से हम आज इन किसान तक पहुँचे हैं। और सुधीर सर का जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फिर से एक बार, कि उनकी वजह से मैं आप जैसे लोगों से मिलता हूँ। और सुधीर सर से आप कैसे जुड़े? सर मैं पहले तो वीडियो टिप-टिप पे देखता नहीं था। हुँ, एक दिन सडनली लेके कुछ सर्च करते हैं, तो आपका वीडियो देखे, अच्छा। आपका वॉइस जो हमको बहुत ही इफ़ेक्ट किया। अच्छा। तो मैं एक दिन में लमसम आपका 50 वीडियो देखा, एक अरे नाइट में। मतलब एक दिन में 50 वीडियो को खंगाल डाले? जी, रात में ऐसे ही अच्छा। सोए थे तो सुधीर सर का भी हुँ, आपका आवाज़ हमको एक टाइप के मतलब क्या बोलते हैं अच्छा। आकर्षित किया। भाई भैया ऐसा कुछ नहीं, मेरे आवाज़ में बहुत लोग बोलता है कि आपका आवाज़ आकर्षित करता है, भैया ऐसा थोड़ी है। आवाज़ तो थी अमिताभ बच्चन की सर। नहीं, वो एक्टर अलग है, हम लोग अलग हैं, हम लोग किसान आदमी जी। हैं। तो जहाँ अच्छा लगता है कोई भी चीज़ वहीं पे जाता है आदमी। चलिए शुक्रिया कि एहसास होता है कि कुछ तो अच्छा है। तो उसी के हाँ, बाद से आपका वीडियो हुँ, ज़्यादातर जो सुधीर सर का वीडियो रहता है मतलब हुँ, गॉड हुँ। फॉरगिविंग वीडियो मैं मतलब देखता हूँ। इन्फॉर्मेशन आप वहीं से हासिल करते हैं। हाँ, फिर उसी में बातचीत बढ़ी। वो तो एक दिन बोले ऐसे ही कि देखते हैं मैसेज करके मैं हुँ, क्या रिस्पॉन्स होता है। तो जी, मैसेज किए तो थोड़ा देर बाद सुबह में लमसम सुधीर सर वापस जी। मैसेज किए। तो बोले हमको कि ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम है,
एक बकरी बीमार है जो नहीं उठ पा रहा है। तो हुँ। बोले ठीक है, संजोग से आप ही के एरिया में आ जा रहे हैं, अच्छा, अच्छा। तो विज़िट कर लेते हैं। हुँ। मैं बोला बहुत अच्छा है। तो उस दिन उधर अच्छा, से जा रहे विज़िट थे, किए हाँ, थे। तो विज़िट किए थे। ओह! तो या तो मेरे से पहले वो आए होंगे, है ना? हाँ जी। चलिए बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। तो सर से समझते हैं कि इनकी जो बकरी पालन का जो सिलसिला है, वो कहाँ से शुरू हुआ? कैसे शुरुआत करी थी आपने सर? मान लीजिए कि हमारा ये कोई वीडियो देख रहा होगा, मेरी आवाज़ उसको भी अच्छी लग रही होगी, तो अब वो सोच रहा होगा कि आपने कैसे शुरुआत किया था? वो कब उठे आप और कहाँ से बकरी लाए? कैसे फिर उसके लिए शेड बनाए? ये थोड़ा विस्तार से बताएँ। नहीं, आपका वीडियो देखे फार्म शुरू अच्छा, फार्म शुरू होने के बाद होने के आपने बाद, देखा? तो अच्छा, घर पे मेरा 2 बकरी था और अच्छा। अगल-बगल में है, घर पे जो 2 बकरी वो क्या मतलब पुश्तैनी वो माँ वगैरह पालती मम्मी थी? रखती थी। अच्छा, अच्छा, वहीं से तो आप वही शुरुआत पूछे की। किए, बात-उत किए, तो घर का सब हमें जी। भाई-वाई सब बोला कि ठीक है करते हैं। हुँ, तो घर का सपोर्ट है तो घर का बोला सपोर्ट मिला। हाँ, तो बोले चलो इसको आगे बढ़ाते हैं, फिर तो वही अभी आपके फ़ार्म पे कितनी बकरियाँ हैं? अभी मादा बकरी हो गया मेरे पास 15, मादा 15 हो गई हैं, 15 है। बच्चे भी आए? हाँ, टोटल मेरे पास 19 था मगर 4 किसी कारण लॉस हो गया अच्छा, और 2 बच्चे आए हैं अभी। अच्छा अभी नए मेहमान 2 आए 2 हैं। आए हैं और 10 दिन में लमसम 4 बकरी और बच्चा देने वाली है। तो 2 बकरियाँ आपके पास पहले थी मतलब लगभग आपके पास भी किसी 21 बकरियाँ हो गई हैं, है ना? हाँ, तो उसके बाद फिर कहाँ से लाए हैं? किसानों से लाए हैं, ट्रेडर से लाए हैं, नहीं, कैसे? नहीं। हालाँकि आपके पास सारी देसी बकरियाँ हैं। हम जो भी बकरी लाए हैं सब जी, किसान से लाए हैं। किसान से लाए हैं। हाँ, वो ट्रेडर से नहीं फिर सोचे भी नहीं है और लाएँगे भी नहीं। अरे वाह! क्या बात है, बहुत किसान के बढ़िया। पास ये जो आपने बहुत अच्छा काम किया सर, कम से कम किसान के यहाँ से जो आप बकरी लाते हैं, तो एक तो सस्ती रेट में आपको मिल भी जाती है और थोड़ी-सी उसमें सावधानी आपको यही रहता है रखना पड़ता है कि उसमें वैक्सीनेशन का थोड़ा-सा ख़्याल आपको हाँ सर, करना पड़ेगा। किसान के पास तो सबसे बड़ा चीज़ है कि जो भी मिलेगा आपको शुद्ध मिलेगा, हुँ। चाहे जैसा मिले, जी, उसको जी। कोई वैक्सीन मतलब एक्स्ट्रा फीड का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लेके आप उसको वो वैक्सीनेट कीजिए, एडजस्ट होती हैं ऑलरेडी। जी। आपके क्लाइमेट में तुरंत एडजस्ट हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है कि आप लाते हैं और जो मरना शुरू करती हैं ना, तो वो सुनामी आ जाता है। तो कम से जी। कम ऐसी घटनाओं से आप बचेंगे। जी सर, जी सर। जी। आपका जो गाँव का है वो आपके क्लाइमेट में सेट है, नया जगह पे आया तो थोड़ा 2-4 दिन प्रॉब्लम होगा जी, जी। खाने-पीने के लिए, बाद में वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है। तो जब आपने लिया होगा तो कितने मंथ्स की बकरियाँ गाभिन भी ली बकरी, बच्चे लिए, क्या लिए, पाठी लिए? थोड़ा-सा बताइए क्या आपका सिलेक्शन कैसा रहा कि हमें बकरी फार्म शुरू करना है भैया, तो हमें ये लेना है, तो ऐसा कुछ आपके दिमाग में? देखिए, मेरे दिमाग में था कि 1 साल हमको कोई इनकम नहीं होने वाला है। हाँ, ये तो बात ये सही है। पहले सेटअप था जी, दिमाग में। सोचे कि जितना फीमेल मिले हम अच्छा। उसको एडजस्ट ये करते आपने हैं। दिमाग में रखा, जी, क्योंकि 1 साल ऐसे क्योंकि भी प्रोडक्शन आपकी तेज़ होगी। प्रोडक्शन होगा, ऐसे भी हमको कोई इनकम नहीं होने वाला है, तो हम इसी में ही पैसा वेस्ट करते हैं। जी। तो लमसम मैं 17 बकरी परचेज़ किया हुँ। और 2 घर का था और 1-2 ऐसे ही किधर से हेल्प मिल गया। अच्छा, तो मादा बकरी भी के जो है वो कितने महीने की आपने ली? गाभिन ली या फिर नहीं, 1 गाभिन 2 गाभिन लिए हैं हुँ, हुँ, और जो क्या कि यहाँ पे 2-3 यहाँ पे क्रॉस हुआ है और हुँ। सब अभी क्रॉस होना कुछ हुआ है और कुछ बाकी भी है। अच्छा, क्या उस समय खर्च पड़ा आपका एवरेज कॉस्ट बकरियों पर? वही जैसे हम पाठी लिए थे तो 3000 के आस-पास, हुँ। 2000-3000 के बीच में पड़ा। हमेशा ये देखता हूँ भाई यही कि रेंज रहता 2000-3000 में मिल है। जाती। जी सर, 1500 जी, जैसा छोटा है तो कम, नहीं तो एक्सेस सही बात। 3000 के और आस-पास में ऐसा आपको मिल बिज़नेस जाता है। कहाँ मिलेगा कि आप ₹5000 से शुरू कर लें? 5000 में भी 2 बकरियाँ आराम से आ जाती जी हैं। सर, बकरी तो और कम में आ जाएगा सर। और कम में आ जाएगी। बकरी का रेट नहीं है, वो जी, हाईएस्ट रेट 2000 है, अच्छा। मगर पाठी का रेट है, हाँ, पाठी का रेट पाठी है। का रेट है। मतलब मैंने एक एवरेज बोल दिया, कहीं-कहीं ऐसा है कि बड़ी बकरी है, मादा है, गाभिन है, 1 बियान, 2 बियान वाली, तो कहीं-कहीं लोग ले लेते हैं। जी, जी सर। लेकिन ये है कि 5 से 10,000 रुपए में आप बकरी लाके अपना एक स्वप्न खड़ा कर सकते हैं, उसपे मेहनत कीजिए, उ उसमें खाद बीज डालिए अपनी मेहनत का, तो वो एक दिन फसल लहलहाएगी। तो अब आते हैं बात कि बकरी तो आपने लाया, रखने के लिए फिर कैसे इंतज़ाम किया? नहीं, ये यही सेटअप वाली? सेटअप बना के ही हम लाए हैं। मतलब हाँ, तो वही मैंने कहा कि ये जो इंतज़ाम किया, इसमें आपने ये कितना बाई कितना का बनाया और क्या ये खर्च आया? अभी मेरा 12 बाई 45 का है। 12 बाई सॉरी 45 का। 10 बाई 45 का है। हाँ, और देखिए इनका जो बनाया हुआ है, ये ईंटे का इन्होंने पिलर दिया है, थोड़ी मजबूती के लिए, चाहते तो ये बाँस का भी दे सकते थे, लेकिन चलिए बढ़िया है और लकड़ी के स्ट्रक्चर से आपने ऊपर में करकट का शेड डाल दिया है और चारों तरफ से बहुत ही देहाती जुगाड़ से इन्होंने प्लास्टिक और बोरी का इस्तेमाल करके कम खर्च में, बेहद कम खर्च में इन्होंने इतनी लंबी-चौड़ी कितना साइज़ बताया एक बार फिर से रिमाइंड करा दें? 45 बाई 10। 45 बाई 10 ये 45 बाई 10 का इस पैटर्न में जो खड़ा करने में आपको कितना खर्चा हुआ होगा? वही ईंट उट लेबर कस्ट मिला के 80 के आस-पास गया है। 80,000 फिर भी लग गए। जी सर। अच्छा। और इस साइड में जो है देख सकते हैं ये जो आप वीडियो में देख रहे होंगे तो बता दूँ कि आप लोग 2 लोग हैं जी।
और ये ज़मीन लीज़ पर है लीज आपकी। पर है सर। लीज़ पर है तो इसमें क्या इन्होंने किया है, रास्ता निकाला है कि देखिए वैसे रास्ते आप लोग जब संकट रहता है तो लोग निकालते हैं कि 2 लोग मिल के 2 बिज़नेसेस एक ही ज़मीन पे आप लोग कर रहे हैं। जी सर, जी सर। तो यानी कि मुर्गी फार्म बगल में चल रहा है जो कि दूसरे का है और साथ में सर जी ने यहाँ लीज़ पर रखा है, तो इसी में से एक टुकड़ा इन्होंने अपने पास रख लिया जिसमें से ये गोट फार्मिंग कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, कभी-कभी पुराने मुर्गी फार्म को भी लोग हायर कर हायर लेते कर हैं। लेते हैं। और कभी-कभी ऐसा भी है कि आप अगर गाँव में हैं और आप ही के मेंटालिटी के लोग और बिज़नेस करने वाले हो, तो उनसे टाई अप भी करके काम चलाया जा सकता है। मतलब एक शुरुआत करनी थी जो कि आपने कर दी। जी सर, जी अब सर। आगे का क्या सोचा है? आगे का सर इसमें फ्यूचर अच्छा प्लान है, जैसे कि इसको और डेवलप करना है। जी। बट उससे पहले हमको ट्रेनिंग लेना है, अच्छा, ट्रेनिंग लेना है। ट्रेनिंग लेना तो है। सुधीर सर लीजिए, ऐसे तो ट्रेनिंग बहुत सर होता है, हम तो देखते हैं कि सरकारी संस्थान भी कराते हैं, लेकिन पटना में 2 बार उनकी बहुत अच्छी, और अब तो मैं देखता हूँ सुधीर सर के बैच में सर देश-विदेश से जो है लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। तो विदेश वाले नहीं आ पाते हैं इसलिए कि वो ऑनलाइन का इंतज़ार कर रहे जी हैं, सर, लेकिन देश के कोने-कोने से लोग पहुँच रहे हैं। हम भी वही बोलने वाले सुधीर सर जी। को कि मैं भी ऑनलाइन का रिक्वेस्ट कर व्यवस्था रहा हूँ सर, कीजिए। मेरे को भी बहुत मैसेजेस आता है। अगर ये वीडियो सुधीर सर देख रहे हैं तो गुज़ारिश है कि आप ऑनलाइन बैच शुरू कीजिए। रोज़ 5-7 मैसेजेस मुझे आते हैं दुबई से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, मतलब बहुत सारे ऐसे दर्जनों कंट्रीज़ हैं सर जो कि पर्सनली मैसेज करते हैं। जी सर, उसमें होगा क्या, जैसे कि हम पिछले 2 महीने से सोच रहे हैं कि जाएँगे, जाएँगे, जाएँगे। बट मेरे पास टाइम नहीं है कि हम 8 दिन वहाँ पे वेस्ट करें, मतलब टाइम बिताएँ। अगर 8 दिन वहाँ टाइम मिलेंगे तो मेरे यहाँ कौन देखभाल करेगा? जी, जी। तो हमारे जैसा बहुत सारा आदमी है, मजबूरी है, कभी-कभी मजबूरी मजबूरी है। है। और चलिए बहुत बढ़िया। और हो सकता है 2023 में क्योंकि सर की ऑफलाइन ट्रेनिंग्स भी इतनी बैचेज़ रहती हैं कि उनको मौका नहीं मिल पाता है, उनकी भी थोड़ी मजबूरी है। हालाँकि वो इस ऑप्शन को रखे हुए हैं कि ऑनलाइन हम जल्द शुरू करेंगे। जी सर, और कर दे तो बहुत जी, अच्छा होगा, करेंगे लेकिन तो। आप तो चूँकि आपकी रनिंग है, तो मैं चाहूँगा कि आप जितना से जल्द आप ट्रेनिंग ले लें, आपके लिए बेहतर होगा। जी और सर। बता दूँ कि सर का जो ये स्टार्टअप है, ये मात्र 4 महीने पहले आपने जी सर, खोला है। 6 सितंबर को हम लोग दोनों आदमी एक साथ स्टार्टअप किए हैं। वाह! मतलब 6 सितंबर को श्री गणेश हुआ और अभी देख लीजिए जनवरी चल रहा है। और तो 4 महीने में बहुत कुछ आउटपुट आएगा नहीं। हाँ, लेकिन एक जो शुरुआत हुई है, वो आपके सामने है कि किस तरह इन्होंने शुरू किया है और बखूबी अच्छा जा रहे हैं। कोई परेशानी वगैरह इस बीच में आई 4 महीने में? और अ, ठंड तो घोर ठंड पड़ी है, तो अभी का एक्सपीरियंस बता दें कि क्या-क्या परेशानी है? ठंड में तो ज़्यादा हुँ, प्रॉब्लम नहीं आया, ठंड स्टार्टिंग में मेरे पास 5 मिनट लेट ही हुआ है। हुँ। जो कि सर मेरे को समझ में नहीं आया, हालाँकि अच्छा। मेरे पास 2 डॉक्टर डॉक्टर टच में हैं। हुँ, हुँ। फिर भी 5 नहीं बचा फिर पाए। भी 5 को नहीं बचा पाए। ओहो! सडनली 2 घंटे में क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, कैसे एक्सपायर कर गए? मतलब क्या हुआ था उस समय? ओ मतलब एक का तो तबीयत खराब था, हाँ, तो चलिए उसको मान लेते हैं कि तबीयत खराब था तो कमज़ोर हो गया। मगर बाद में जो 3 हुआ है, वो सडनली 3 बजे तक ठीक था, हुँ। कुछ नहीं था और 7 बजे गए भूसा खा देने के लिए खाना, तो मरा हुआ है। वो मेरे को भी समझ में आया, डॉक्टर से बात की तो वो लोग भी वो बोल रहे हैं कि क्या कुछ पता ही नहीं चला। मतलब बकरी कभी-कभी रिसर्च की बाकी नहीं, सब्जेक्ट हो मेरा एक जाती। गाय हाँ? भी ऐसा ही मर गया है 2 घंटे में, वो हुँ। गाय भी पता नहीं कैसे तो डेथ इस कर गई। विषय पे मार्गदर्शन सुधीर सर ज़्यादा दे देंगे। अब हम लोग तो उतना पढ़े-लिखे नहीं हैं उस मामले में कि कुछ बता सकें। लेकिन सर बहुत बहुत शुभकामनाएँ और आप इस अच्छे काम को जो है और अच्छे ढंग से करें, बेहतर करें। बकरियों की संख्या बढ़ाएँ, प्रोडक्शन बढ़ाएँ। हो सकता है 6 महीने, साल भर में जो है संख्या और बढ़ेगी तो फिर अपडेट दूँगा। हमारे नौजवान किसान भाइयों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर इस फर मतलब इ बकरी पालन फील्ड में आना है तो पहले तो पेशेंस रखें, जी। कम से कम 1 साल कम से कम कुछ नहीं आने वाला है। हुँ, अगर हुँ। पेशेंस रख रहे हैं तो फिर इस फील्ड में उतरिए जी। और नॉलेज तो प्रॉपर होना चाहिए। क्या बात है! आइए थोड़ा-सा बच्चे दिखाते हैं जो इनके, ये कब हुई बच्चे? अभी सर ये 14 जनवरी को। 14 जनवरी को, यानी कि 1 हफ्ते का है ये। जी, हाँ, 1 हफ्ते का है। इस पे रखे हैं? अच्छा, जी। ये तो मैंने देखा ही नहीं था। यहाँ पे भी एक आपने मचान बना रखा है। वो पहले से ही हाइट का ओह! बच्चा देखिए इसमें है। अरे वाह! क्या बात! नीचे उतारे? हाँ, एक द ले थोड़ा-सा पकड़िए। अरे वाह! देखिए भाई, ये देखिए बच्चा, बड़ा क्यूट सा है। ओह! सॉरी, 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 सॉरी। एक वाह! मेल है, एक हुँ, फीमेल है। ये दोनों एक ही बकरी के? जी, एक ही बकरी एक ही का है, बकरी, एक मेल। एक फीमेल। वाह! क्या बात है सर, बहुत-बहुत बधाई। और देख लीजिए ये सारी जो हैं, अभी ठंड में आपने बोरी भी उड़ा रखी है इन लोगों को, नहीं? जी। और गर्मी के लिए कुछ आग-वाग जलाते आग हैं? जलाते हैं आग सर, जलाते बाल्टी हैं। में करके आग जलाते चलिए हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, ये एक छोटा-सा अपडेट था वैशाली ज़िले से। और प्रोग्रेसिव किसान हैं, सोच बहुत अच्छी है और उम्मीद करता हूँ कि आगे ये तरक्की करें। और जैसे ही कुछ इनका फार्म आगे बढ़ता है तो फिर मिलेंगे हम इनकी स्टोरी लेकर के। तब तक आप इंतज़ार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।